अस्सलाम वालेकुम मेरे नाइन्थ के प्यारे प्यारे मीठे मीठे छोटे छोटे बच्चों, कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक हो? अच्छा जी बेटा जी, इस आज की क्लास में मैं अपने बच्चों के लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लास्ट टॉपिक। ठीक, लेक्चर नंबर 5 है हमारा। इंशाल्लाह ताला कल लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 2 आपका मुकम्मल हो जाएगा। आज हमने दो चीजें पढ़नी है, बड़ी आसान सी हैं। एक है थ्योरी और दूसरी है लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, बस आज छोटा सा लेक्चर है जी। तो डिफाइन थ्योरी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत दफा बोर्ड के पेपर्स में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, या डिफाइन थ्योरी डिफाइन लॉ। तो इसलिए ये मैं अकेला लेक्चर 5 मैंने सिर्फ थ्योरी और लॉ पर रखा हुआ बेटा। ओके, तो मेरे बच्चों ने गौर से सुनना है। जब एक हाइपोथेसिस को बार बार रिपीटेड, बार बार एक्सपोजर सामना हो, जब एक हाइपोथेसिस को बार बार सामना हो एक्सपेरिमेंटेशन का, बार बार सामना हो एक्सपेरिमेंटेशन का, यानी कि उसको एक्सपेरिमेंट से चेक किया जा रहा हो, बार 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 एक्सपेरिमेंट से चेक किया जा रहा हो, जब किसी हाइपोथेसिस को रिपीटेड बार बार एक्सपोजर सामना हो एक्सपेरिमेंटेशन का, और वो हाइपोथेसिस फॉल्सिफाइड मतलब गलत साबित ना हो रही हो, इज नॉट फॉल्सिफाइड, वो गलत साबित ना हो रही हो, तो इट इंक्रीजेस बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस। तो इससे बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपनी हाइपोथेसिस पर। बेटा जी, इस तरह की हाइपोथेसिस जिसको बार बार सामना हो एक्सपेरिमेंटेशन का और वो फॉल्सिफाइड, वो गलत साबित ना हो रही हो, ऐसी वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस यूज होती है एज द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, और उससे मजीद हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं बेटा। तो उस एक हाइपोथेसिस से फिर मजीद हाइपोथेसिस रिलेटेड टू सेम प्रॉब्लम बनाई जाती है, और अगेन वो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से प्रूव हो जाती हैं। तो मेरा बच्चा, यहां से डेफिनेशन शुरू हुई। दी हाइपोथेसिस बेटा सिंगुलर, हाइपोथेसिस प्लूरल, हाइपोथेसिस। दी हाइपोथेसिस, ऐसी हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो खड़ी रहें, जो डटी रहें, अपने टेस्टों पे डटी रहें कि जितना मर्जी टेस्ट ले लो, सांच को आंच नहीं है, सच सच है। दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब जिसको ऑफन टेस्ट किया गया हो और वो हाइपोथेसिस नेवर रिजेक्टेड हो, ऐसी हाइपोथेसिस बन जाती हैं थियरीज। ऐसी हाइपोथेसिस बन जाती हैं थियरीज। इसको थ्योरी नहीं कहना बेटा, थियरी। A theory is supported by a great deal of evidence, और एक थ्योरी को ठीक ठाक एविडेंस हासिल होता है, उसके पास ठीक ठाक सबूत होते हैं, क्योंकि उस पर ढेर सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क हो गया होता। ठीक बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्टिव थ्योरी। तो मेरे बच्चों ने कहना है, प्रोडक्टिव थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो मजीद न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट कराती रहे, ताकि उस पर मजीद टेस्टिंग होती रहे। तो प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है? जो मजीद हाइपोथेसिस को जो मजीद हाइपोथेसिस को सजेस्ट करती रहती है, यानी सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस करती रहती है, और ताकि उस पर और ज्यादा टेस्टिंग हो।
आपको पता है मेरा बच्चा, जब कोई मुल्क के साइंटिस्ट कोई थियरी बना लेता है और फिर उसको पब्लिश कर देता है पूरी दुनिया में, तो मेरा बच्चा पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट, मैनी बायोलॉजिस्ट उस थियरी को एज अ चैलेंज ले लेते हैं, उस थियरी को एज अ चैलेंज ले लेते हैं एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स टू डिस्प्रूव इट, और फिर दिन रात कोशिश करते हैं कि उसकी थियरी को गलत साबित कर दें। कैसे हो सकता है कि कोई मुल्क या कोई दूसरे कोई बरादरी, कोई नस्ल, कोई इस तरह का बंदा हमसे आगे निकल रहा है, इसको एज अ चैलेंज ले लो और इस मुल्क के साइंटिस्ट को बता दो कि हम लोग ज्यादा बेहतर हैं। तो मेरे बच्चों, many biologists take theory as a challenge and exert greater efforts to disprove it. Disprove उसको गलत साबित करने पर तुल जाते हैं बेटा। वो उनकी कोशिश होती है बस कुछ भी हो जाए, हमने इसको गलत साबित कर देना है। अब मेरा बेटा, अगर कोई थियरी सरवाइव करे, अगर कोई थियरी सरवाइव से मुराद डटी रहे, फिर वो सरवाइव करे, सच अ डाउटफुल अप्रोच, ऐसी शक की बुनियाद पर भी वो कि उस पर शकूक हो रहे हो, लेकिन फिर भी वो डटी रहे, वो थियरी कहती रहे कि जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करो मैं हमेशा सच साबित होंगी। So if a theory survives such a doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, और उस थियरी को मजीद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हासिल हो जाए, सारी दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स का एविडेंस उसको हासिल हो जाए बेटा, सारी दुनिया के एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रूव कर दे उल्टा, गॉट इट, एज अ चैलेंज लिया था, लेकिन सच तो नहीं ना, उसको झूठ तो नहीं ना कर सकते जो चीज सच होती। तो पता लगा कि उसको मजीद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसको मजीद हासिल हो जाता है, और फिर वो थियरी बन जाती है लॉ और प्रिंसिपल। वो क्या बन जाती है बेटा? लॉ या प्रिंसिपल। ठीक, ये PAL नहीं है बेटा, वो इदारे का सरबरा होता है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है PLE वाला। ठीक है, साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। तो जो साइंटिफिक लॉ होता है बेटा, अब ये चेंज नहीं होता और ये अब कांस्टेंट रहता है, ये अब कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? सारी दुनिया ने इसको टेस्ट कर लिया भाई, अब वो एक कांस्टेंट फैक्ट है, एक सेम रहने वाली हकीकत है जो अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसको लॉ करार दे दिया गया है। इट इज एन इररेफ्यूटेबल थियरी। वो जो लॉ है वो इररेफ्यूटेबल जो रिफ्यूज नहीं हुई, जो रिफ्यूज नहीं हुई बेटा, जिसको रिजेक्शन नहीं हुई, एक ऐसी थियरी जो रिजेक्ट ना हो, जो रिफ्यूज ना हो, वो इररेफ्यूटेबल क्या कहलाएगी? थियरी। तो इररेफ्यूटेबल थियरी को लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं मेरा बच्चा। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज की एग्जाम्पल्स हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेरे बच्चे इसकी तफसीलात सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है मेरा बेटा। इनको तो आप क्लास 10th में ही पढ़ लोगे मेरे बच्चों। ठीक, तो इस छोटे से लेक्चर में मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ क्या क्या लेकर आया था? थ्योरी एंड लॉ। फिर ना कहना मेरा बच्चा खबर नहीं हुई, ये मस्ट आते होते हैं मेरा बेटा, मस्ट, ये पेपर में मस्ट आते हैं, लाजमी आते होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन थियरी, व्हाट इज थियरी, या व्हाट इज लॉ और प्रिंसिपल, या स्टेट द डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रिंसिपल, पूरा पूरा लिखना आपने। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है मेरा बच्चा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और जब वीडियो देख लें तो उसको लाइक किया करें, ठीक है? और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं मेरे बच्चों को बर वक्त पता लग जाए। ओके बेटा, जीते रहिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।
अल्लाह करीम की अमान में आप सब। खुदा हाफिज।